स्वागत है आपका सभी श्रोताओं को। मेरा नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर मलिक और आप देख रहे हैं नागपुर समय न्यूज। मैं आज आपको ले चलूंगा उस चकाचौंध भरी दुनिया में जहां हर गली, हर बाजार, हर नुक्कड़ गणपति बापा के स्वागत की तैयारियों में डूबा है। नागपुर की ये बाजारपेट इन दिनों रोशनी से जगमगा रही है। पूजा सामग्री से लेकर बहुरंगी आरास, सुंदर सजावट और गणेश मूर्तियों की विविधता देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को सजा लिया है ताकि हर भक्तों को मिले बापा की सेवा का हर एक साधन, वो भी एक ही छत के नीचे, बड़ी ही आसानी से। तो आइए हमारे साथ चलिए नागपुर की उन गलियों में और जानते हैं कि इस बार गणेशोत्सव में क्या है खास और क्या है विशेष। गणेश चतुर्थी के आगमन में अब बस कुछ ही दिन शेष है और भक्तों में उत्साह अपने चरम पर है। बापा को भव्य रूप में विराजमान करने की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। हर गली, हर बाजार और हर दिल बस बापा के स्वागत में सजा हुआ दिख रहा है। नागपुर के बाजारों में सजावट का रंग चढ़ चुका है। विशेष रूप से चितारोली और महास्थित की दुकानों में पूजा के हर एक आवश्यक वस्तु जैसे आरती के थाल, अगरबत्तियां, कलश, गणेश वस्त्र, मुकुट और हार, सब कुछ भक्तों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही एक दुकानदार से नागपुर समय की टीम ने बातचीत की। आइए देखते हैं और जानते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। श्री गणेश पूजा के समय लगने वाली जो भी सामग्री है पूजा की, उसके सिलसिले में हम अभी नागपुर के जो है ये चितारोली में आए हुए हैं और यहाँ पे हम एक दुकान में हैं। हम यहाँ से दुकानदार से जानेंगे कि साज श्रृंगार में जो लगने वाली सामग्री है वो क्या रहने वाली है और किस तरह की रहने वाली है। वो छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है जो श्री गणेश पूजा के वक्त में हम इस्तेमाल करते हैं और साथ में जो है यहाँ पे साज श्रृंगार में क्या क्या उपयोग में आने वाला है। तो आइए उनसे जानते हैं। सर्वप्रथम आपका नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम विजय सौदागर है और सौदागर साजवाला के माध्यम से 90 साल से यह हम सर्विस दे रहे हैं। नागपुर की सबसे पहली शॉप यानी ये साज श्रृंगार की पूजा आइटम की आप कह सकते हो और ये 4 पीढ़ी से यही काम हमारा चालू है। भगवान की संपूर्ण सेवा के अंदर जो साज श्रृंगार प्रस्तुत होता है और साथ में उत्तम प्रतीक की अगरबत्ती से लेके धूप, अगरबत्ती, कपूर और साथ में हम बहुत सारी पोशाकें खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इन हाउस हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। साथ में मालाएं रहती है। भगवान को लगने वाली जितने भी घरगुती जो अपने गणपति से लेके कृष्ण, दिवाली की मूर्तियाँ, वो सब भी श्रृंगार सामग्री में खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और साथ में जो नागपुर में बड़े बड़े जो पंडाल है जो मान्यता प्राप्त है, वो सभी पंडाल की सेवा विगत 40-50 वर्षों से कंटिन्यू अविरत शुरू है। जी, मुझे बताइए कि गणेश जी को पहनाने वाली जो मालाएं रहती है उनका पूरा सेट मिलता है बाजार में, तो ऐसे जो रहते हैं छोटी मोटी चीज़ों का क्या रेंज आपने निर्धारित किया हुआ है? देखिए, जो घरगुती जो मूर्तियाँ रहती है उनकी मालाएं 10 रुपये से लेके तो 100 रुपये तक के शुरुआत रहती है और जो 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट के जो गणपति या कृष्ण या देवी रहती है उनकी मालाएं 50 रुपये से लेके तो 500 रुपये तक की रहती है। साथ में जो बड़े बड़े पंडल के जो गणपति रहते हैं 20 फुट, 15 फुट, 25 फुट, उनके जो हार आते हैं वो स्टोन के आते हैं प्रॉपर, वो 1500 रुपये से लेके तो 10,000, 5,000 तक के पूरी संपूर्ण रेंज में आते हैं। फिर उनके मुकुट है, बाजूबंद है, कड़ा है और ऐसे अनगिनत वेराइटी जो हम खुद इन हाउस बनते हैं। और आजकल बहुत से जो मंडल है, पेंडल है या घरगुती जो गणपति वाले हैं या घरगुती जो कन्हैया बैठा थे या अपनी पीतल की मूर्तियाँ, वो आजकल कस्टमाइज श्रृंगार में ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ करके देते हैं। जी, मुझे बताइए कि साज श्रृंगार के अलावा भी श्री गणेश जब हम अपने घर में लेके जाते हैं, उनको बिठाते हैं, तो उनकी पूजा सामग्री में, उनकी थाली में क्या क्या चीज़ें रहती है, उसके बारे में भी हमें बताइए। हम गणेश पूजा पूरा पैक करते हैं। उसमें उत्तम प्रतीका कांबा सिंदूर जो गणपति को अत्यंत प्रिय है, शुद्ध हल्दी युक्त कुंकू और कस्तूरी हल्दी जो बिना दाग वाली, आजकल मार्केट में बहुत सारा केमिकल वाली चीज़ें आ रही है, पर हम 90 साल से जो हमारा ब्रांड है, नागपुर करांचा एक ब्रांड है सौदागर साजवाला, उसको हम लेके चल रहे हैं। तो 4 पीढ़ी से जो हमारा जो पूजा के सामग्री है जिसमें सिंदूर है, अष्टगंध है, कुमकुम है, हल्दी है, मूली है, ये अगरबत्ती, धूप और उत्तम प्रतीका यानी बिना केमिकल की अगरबत्ती धूप हम खुद बनाते हैं। तो हम पूजा थाली भी पूरा गणपति बप्पा जन्माष्टमी के सत्यनारायण कथा से लेके हम पूरा सेट पैक करते हैं। जी, जैसे कि इस बार जो है अगस्त महीने में हमें बहुत सारे फेस्टिवल्स हम देखने वाले हैं, तो ऐसे में अगर आपको पूछा जाए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल किस तरह का और कैसा बिजनेस होने की संभावना है? पिछले साल की तरह इस साल भी हर साल थोड़ा कम ज़्यादा चलता है, पर इस साल लोगों में उत्साह काफ़ी दिख रहा है। यानी सभी गणपति 15 अगस्त को है, तो 15 अगस्त और जन्माष्टमी 15 अगस्त एक ही दिन आ गए हैं, तो वो एक उत्साह है। और 27 तारीख के गणपति है, लगे 10 दिन, तो वो यानी लोगों में काफ़ी उत्साहवर्धक वातावरण है। जी, मुझे ये बताइए कि जैसे कि अगर देखते हैं तो अगर बाकी दिनों में
बाकी दिनों में देखा जाए तो आपके शॉप में अगर भीड़ के अंदाज से देखा जाए तो इस बार ग्राहकों का जो है, श्रद्धालुओं का किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? सीज़न में जैसे जन्माष्टमी, गणपति, महालक्ष्मी, नवरात्रि, दिवाली, ये सीज़न तो 4 महीने रहती है। इसके अलावा हमारा खुद का दूल्हा का साफ़ा फेटा इन हाउस हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, तो साल भर वो भी कस्टमर चलते रहते हैं और ग्राहकों का अच्छा एक रिस्पांस रहता है, क्योंकि हम एक क्वालिटी लेके चलते हैं, एक नाम लेके चलते हैं। तो एक जो ट्रस्टेड नागपुर और विदर्भ और समूचे हमारे पास, जैसे उड़ीसा बॉर्डर से लेके झारसुगड़ा से लेके तो पूरा आधा MP हमारे पास कस्टमर आते हैं, और वो सब विश्वास के साथ आते हैं कि सौदागर में ये चीज़ आपको सही, व्यवस्थित और माफिक दाम में मिलेंगे। तो वो भी उत्साह लोगों का अच्छे स्वरूप में रहता है। अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो महंगाई की मार जो है वो आम जनता के ऊपर तो पड़ी रही है, तो ऐसे में किस तरह का जो पूजा सामग्री और साज श्रृंगार पर इसका मार पड़ा है, किस तरह से प्रभावित हुए सारी चीज़ें, और कितनी महंगी हुई है, और भाविक भक्त श्रद्धालु जो है इतनी महंगाई होने के बाद भी आपको वो रिस्पांस दे रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, महंगाई तो रहती है, पर जब ये आस्था का भाव आता है, श्रद्धा का भाव आता है, तो जो ग्राहक है या श्रद्धावान भक्त है वो थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। और हम भी चाहते हैं कि कस्टमर को, और जो हमारा जो वर्ग है जो बना जुड़ा है हमसे, उसको अच्छी से अच्छी क्वालिटी और कम से कम कीमत में देने का हमारा विगत 60 साल से एक प्रयत्न शुरू है, पीढ़ी जात चालू है। अभी भी आप हमारे पास 10 साल पहले भी एक हार था और 10 रुपये कीमत थी, अभी भी उसकी कीमत हमने 10 रुपये रखी, इतने महंगे होने के बाद, क्योंकि हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो हम जो क्वालिटी रहता है, क्वांटिटी, दोनों हम मेंटेन करके रहते हैं। एक हमारा आसन आता है, वो 10 साल पहले भी 10 रुपये का था, अभी भी 10 रुपये का है। तो हम चाहते कि ग्राहक को महंगाई में थोड़ा राहत दे, तो इस हिसाब से हम हमारी जो प्रोडक्ट रहते हैं हमारे, उसके हम क्वालिटी के साथ उसकी प्राइस भी डिसाइड करते हैं कि लोगों को इसकी तकलीफ ज़्यादा ना हो, यानी कम से कम खर्चे में उसका अच्छे से अच्छे पूजा साहित्य, अच्छे से अच्छा उसका श्रृंगार और उत्तम प्रति का उसका सेवा भाव उसमें समर्पित हो। बाप्पा को सुशोभित करने के लिए कपड़े, आभूषण, सुंदर आसन, फूलों की माला और श्रृंगार की ढेर सारी चीजें इस बाजार में उपलब्ध हैं। हर साल की तरह इस बार भी भक्त कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बाप्पा का रूप सुंदर, हर आरती भव्य और हर पूजन दिव्यता से भरा हो, इसके लिए दिन रात तैयारियां चल रही हैं। बाप्पा का आगमन सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाला श्रद्धा और एकता का प्रतीक है। जब बाप्पा घर आते हैं तो केवल मूर्ति नहीं, उनके साथ सुख, शांति और आस्था भी हमारे जीवन में प्रवेश करती है। बाजारों में पूजा सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। आप आसानी से सभी आवश्यक वस्तुएं यहाँ पा सकते हैं, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति, फल, फूल, मोदक, दुर्वा, धूप, दीप, अगरबत्ती, सिंदूर, कुमकुम, चंदनमाला, नारियल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, गंगाजल, जनेऊ, कलावा, रोली, अक्षत, शहद, दही, घी, शक्कर, फल, पंचमेवा, गुलाब जल, इत्र, सिक्का, लाल वस्त्र, कलश और मंडप सजाने के लिए सामग्री, सभी उपयोगी वस्तुओं से दुकानें गुलजार हैं। कुछ पंडालों में तो बड़े घूमर, फूलों की विभिन्न रंग बिरंगी लड़ियां जैसे कई अन्य सामग्री बाजारों में उपलब्ध हो चुके हैं। अभी से ही नागपुर के विभिन्न चौक में गणेश जी की प्रतिमाएं बिक्री के लिए रखी गई है, तो उनके साथ उनके साज सज्जा का सामान भी भक्तों को लुभा रहा है। गणेश उत्सव सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि भारत की एक जीवंत सांस्कृतिक पहचान है। और इन 10 दिनों में न केवल श्रद्धा की रोशनी जगमगाती है, बल्कि दुकानदारों के चेहरे पर भी उम्मीद की चमक दिखाई देती है। गणेश चतुर्थी न केवल आस्था का पर्व है, ये सामाजिक एकता और सौहार्द का उत्सव है। ये वो समय है जब समाज के सभी वर्ग एक साथ आते हैं, गरीब हो या अमीर, दुकानदार हो या ग्राहक, सब बाप्पा की छत्र छाया में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यह लोगों के बीच की दूरियों को कम करता है। इस त्योहार के खान पान और उल्लास के अलावा लोग शांति के देवता और खुशी और समृद्धि के अग्रदूत के आगमन का उत्सुकता पूर्वक इंतजार करते हैं। जय श्री गणेश।